गाइस, क्या आपको लगता है मैक्सिमम मांगास में स्पून फीडिंग कुछ ज़्यादा ही होती है? तो ब्लेम पढ़ो। 7 से 8 डायलॉग्स ही होंगे एक चैप्टर में और बाकी खुद डिसाइफर करो। इसलिए मैं आज एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर 1 ऑफ ब्लेम। कहानी के शुरुआत में आपको किली और एक छोटा बच्चा एक बड़े खाई के ऊपर ब्रिज पर चलते हुए नजर आएंगे। तभी उन्हें एक अजीब सा क्रिएचर दूर से उनके पास आते हुए नजर आता है। तो किली उस बच्चे को पूल के फर्श के नीचे छुपने को कहता है और जैसे ही वो अजीब क्रिएचर किली से मिलता है वो बोलता है, मैंने बहुत दिनों से किसी को नहीं देखा है। वैसे तुम आए कहाँ से हो? और मुझे दूर से लगा कि कोई और भी था तुम्हारे साथ। लगता है मेरा इमेजिनेशन होगा। तभी किली उसके ऊपर बंदूक तान देता है और उस अजीब से क्रिएचर का बॉडी हमें देखने को मिलता है फुल्ली रोबोटिक, मैकेनिकल या फिर कहे बायोमेकेनाइज्ड। तो इससे पहले कि वो कुछ करता, किली उसे भून देता है और उस अजीब से क्रिएचर के 2 टुकड़े होते हैं। एक वहीं गिर जाता है और दूसरा ब्रिज के एंड में जो दीवार होती है उससे टकराकर एक ब्लास्ट हो जाती है। किली उस बच्चे को नीचे से उठाता है और वो बच्चा कहता है, मुझे यकीन है ये भी मेरे सेल्स लेने ही आया होगा। और फिर दोनों दूसरी ओर बढ़ते हैं खाई के। कुछ देर बाद 2 और अजीब क्रिएचर्स आते हैं और पिछले अजीब क्रिएचर के सर में एक केबल डालते हैं जिससे कि वो कम्युनिकेट कर पाए। तो पहले वाला अजीब क्रिएचर उन्हें थैंक्स कहता है फॉर फाइंडिंग हिम क्विकली। तो जो छोटा हाइट वाला अजीब क्रिएचर था वो पूछता है, क्या तुमने उन्हें ढूंढ लिया? तो पहले वाला अजीब क्रिएचर बोलता है, हाँ मैंने उन्हें ढूंढ लिया। और जो छोटा बच्चा था, ही कैरीज पहले के म्यूटेशन जीन्स, मतलब संक्रमण के पहले के जीनोटाइप्स या फिर कहे प्योर स्ट्रक्चर। और वो उन्हें वो वीडियो भी दिखाता है बच्चे का। तो वो पूछते हैं, वो दूसरा बंदा कौन है? जिस पर पहले वाला अजीब क्रिएचर बोलता है, मैं उसे स्कैन नहीं कर पाया। और फिर वो उन दोनों को उसकी मेमोरी सेव करने को बोलता है। तो ये सुनने के बाद वो छोटा हाइट वाला अजीब क्रिएचर अपना केबल हटा लेता है और लंबा हाइट वाला अजीब क्रिएचर उसके आधे बॉडी को खाई में फेंक देता है। किली और वो बच्चा एक गली से जा ही रहे होते हैं कि किली कुछ आवाज़ें सुनने के बाद रुकने को कहता है और तभी उस बच्चे के पैरों पर वो लंबा क्रिएचर अटैक कर देता है और वो उसे अपनी ओर खींचता है। किली उस पर गोली चलाता है बट तभी छोटा हाइट वाला क्रिएचर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन वो तुरंत ही छोटे वाले पर भी गोली चलाता है जो कि मिस हो जाती है और अंडरग्राउंड वाटर टैंक पर लगती है जिससे वो गली पानी से भरने लगता है। तो लंबा क्रिएचर ऊपर से गोली चलाता है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए छोटा हाइट वाला क्रिएचर किली के हाथों पर अटैक मारता है और वो उससे उसका गन ले लेता है, डिसआर्मिंग हिम। किली कॉरिडोर से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो छोटे हाइट वाला क्रिएचर उसी के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन किली का गन थोड़ा सा अलग था। ज़्यादा रिकॉइल होने की वजह से वो शॉट मिस हो जाता है और जिस कॉरिडोर से किली भागने की कोशिश कर रहा था वो धमाके के कारण कोलैप्स हो जाती है और किली खाई में गिर जाता है। तो नीचे किली खाई में घूमते घूमते एक टूटा फूटा एडवांस्ड गाड़ी देखता है, हेवीली डैमेज्ड बट यूज़ किया जा सकता है। तो वो उस ड्राइवर के लाश को निकालता है और उसे रीस्टार्ट करता है। दूसरी तरफ ये 2 अजीब क्रिएचर्स उस बच्चे को एक ककून या फिर कहे एक स्लाइमी जैसे बैग में घुसाकर ले जा रहे होते हैं और वो दोनों एक लंबी सीढ़ी से उतर ही रहे होते हैं कि किली उन पर अटैक कर देता है यूजिंग दैट एडवांस्ड व्हीकल। वो उस लंबे हाइट वाले क्रिएचर को ब्लास्ट कर देता है। तो जो छोटे हाइट वाला क्रिएचर छुप गया था इस अटैक के दौरान वो उस व्हीकल पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी पीछे से किली उसके हाथ काटते हुए वो मेटालिक नाइफ उसके सर में घुसा देता है और बहुत ही मस्त पैनल आपको देखने को मिलेगा। बट अब भी वो छोटा हाइट वाला क्रिएचर मरा नहीं था। वो किली को एक लात मारता है और वो उसका गन ढूंढने की कोशिश करता है उसे फिनिश करने के लिए, लेकिन वो नोटिस करता है कि किली अपना गन वापस ले चुका है और किली सीधा हेडशॉट मारता है, ब्लम। और उसके पीछे जो टावर था वो हैवी रिकॉइल की वजह से गिर जाता है। किली उस ककून बैग को फाड़ता है लेकिन उसे वो बच्चा मरा हुआ मिलता है और यहीं चैप्टर 1 ख़त्म हो जाती है। तो आगे के चैप्टर्स मैं रीडिंग थेरेपी पे कवर करूँगा।
तो उस चैनल को चेकआउट ज़रूर करना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।